हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी विद लता। आखिरी पत्ती। सूजी और जॉन्सी दो युवा कलाकार एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहते थे। फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। जॉन्सी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हुआ था। वह सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बिस्तर पर बगैर हिले लेटी रहती। उसकी दोस्त बहुत चिंतित हो गई। उसने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर हर रोज आता था, फिर भी जॉन्सी की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ देख एक दिन डॉक्टर सूजी को एक तरफ ले गया और पूछा, क्या जॉन्सी किसी बात से चिंतित या परेशान है? नहीं, सूजी ने कहा। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह ठीक होने वाली नहीं। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं कर सकेंगी। सूजी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया कि जॉन्सी अपने चारों ओर की चीज़ों में रुचि ले। उसने कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बात की, लेकिन जॉन्सी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जॉन्सी बिस्तर पर स्थिर लेटी रही। सूजी अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करने लगी। जॉन्सी के दिमाग को उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते वक्त सीटी बजाती रहती। अचानक सूजी ने जॉन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वह तेजी से बिस्तर के पास गई और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ देर बाद वह फिर फुसफुसाई 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। सूजी ने चिंतित होकर खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा कि एक आइवी की बेल उसकी खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार पर चढ़ी हुई थी। बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। सूजी ने पूछा, क्या बात है जॉन्सी? जॉन्सी फुसफुसाई, वह अब तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब सिर्फ 5 बची है। सूजी ने कहा, यह पतझड़ का मौसम है और पत्तियां तो गिरेंगी ही। जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने पूरे विश्वास से कहा। मुझे यह बात पिछले 3 दिन से पता है। ओह, यह सब बकवास है, सूजी ने उत्तर दिया। तुम्हारे ठीक होने का आईवी की पत्तियों से क्या संबंध है? डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सूजी गई और उसके लिए एक प्याला सूप ले आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। जॉन्सी सूजी के बिस्तर पर बैठ गई। उसने चूमा और बोली, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के लिए कुछ पैसे मिल सके। कृपया मेरी प्यारी दोस्त। उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तुम इस खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी पूरी करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। मुझे मरना ही तो है। मुझे फिर शांतिपूर्वक इन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह जाने दो। सूजी बोली, सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े खदान मजदूर की पेंटिंग बनानी है। मैं बेरमन को बुला लाती हूँ ताकि वह मेरा मॉडल बन सके। सूजी तेजी से नीचे गई। बेरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बेरमन 60 वर्षीय चित्रकार था। उसकी जिंदगी भर का स्वप्न था एक सर्वोत्तम कृति बनाना, पर अभी यह एक सपना ही रहा था। सूजी ने अपनी सारी चिंताएं बेरमन से कह दी। सूजी ने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को यह विश्वास हो चला था कि वह आखिरी पत्ती के गिर जाने पर मर जाएगी। बेरमन ने पूछा, क्या वह बेवकूफ़ है? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सूजी ने शिकायती स्वर में कहा। उसे बहुत तेज बुखार है। वह कुछ भी खाने या पीने से मना कर रही है और इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। बेरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। वह दबे कदमों से कमरे में आई। जॉन्सी सो रही थी। सूजी ने पर्दे खींच दिए और फिर वह दूसरे कमरे में चले गए। सूजी ने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। वहाँ बेल पर सिर्फ एक पत्ती थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लगा जैसे कि वह आखिरी पत्ती भी किसी भीषण गिर जाएगी। बेरमन ने एक शब्द नहीं कहा और वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन से अगले दिन सुबह जागी। एक कमज़ोर आवाज़ में उसने सूजी से पर्दे हटाने के लिए कहा। सूजी बहुत घबराई हुई थी। उसने अनिच्छापूर्वक पर्दे हटाए। सूजी ने जब बेल को देखा, वह बोली, अरे देखो, अभी भी एक पत्ती बेल पर है। यह बहुत हरी और स्वस्थ लगती है। इतने तेज तूफान और भयानक हवा के बावजूद यह नहीं गिरी। जॉन्सी ने कहा, मैंने पिछली रात में हवा की आवाज़ सुनी थी। मैंने सोचा यह गिर जाएगी। आज तो यह निश्चित ही गिर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। सूजी ने उत्साह से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना होगा। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी दुर्बलता से मुस्कुराई और उसने आंखें बंद कर ली। हर 1 घंटे के या ऐसे ही कुछ समय के बाद वह खिड़की के बाहर झांकती और पत्ती को वहीं पाती। ऐसा लग रहा था कि वह पत्ती बेल से चिपकी हुई है। शाम को एक और तूफान आया और वह पत्ती
फिर भी नहीं गई। जॉन्सी काफ़ी देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। फिर उसने सूजी को बुलाया। मैं एक बहुत बुरी लड़की साबित हुई हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की है और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। मैं बहुत हताश और उदास थी। इस आखिरी पत्ती ने मुझे यह बता दिया है कि मैं कितनी दुष्ट थी। अब मैंने यह अनुभव कर लिया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। सूजी ने जॉन्सी को गले लगा लिया। फिर उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप दिया और एक शीशा दिया। दोपहर में डॉक्टर आया। उसने मरीज को देखने के बाद उसने सूजी से कहा, जॉन्सी, मैं अब जीने की इच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाऊंगा और बेरमन को देखूंगा। उसे भी निमोनिया हुआ है, पर मुझे डर है कि उसको बचाने की कोई आशा नहीं है। वह शायद नहीं बचेगा। अगली सुबह सूजी जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेरमन की निमोनिया से आज सुबह मौत हो गई। वह सिर्फ 2 दिन बीमार रहे थे। पहले दिन जेनिटर ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वह काँप रहे थे। वह उस तूफानी रात में बाहर थे। फिर उनको एक सीढ़ी और एक अभी भी जलती हुई लालटेन उनके बिस्तर के पास मिली। कुछ ब्रश और हरा रंग और पीला रंग भी फर्श पर सीढ़ी के पास रखे थे। प्यारी जॉन्सी, सूजी ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, उस बेल पर लगी पत्ती को देखो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हवा चलने पर यह पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं? यही बेरमन का मास्टरपीस है। उसने इसे उस रात को बनाया जब आखिरी पत्ती गिरी। थैंक यू दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।